गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मेरा नाम माहिरा है और मैं बेंगलुरु में रहती हूँ। तो मैं आज आपके साथ अपने आर्ट प्रोजेक्ट्स शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं एक पार्ट टाइम आर्टिस्ट भी हूँ। मुझे पेंटिंग करना, नए नए आर्ट्स बनाना बहुत पसंद है। और मैंने इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। ये मेरा खुद का टैलेंट है। और मैं तरह तरह के आर्ट्स बनाती हूँ, जैसे मिथिला पेंटिंग या फिर मधुबनी पेंटिंग। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये गोंद आर्ट है। इसको हम गोंद कला कहते हैं, गोंद पेंटिंग कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से आती है। मध्य प्रदेश से गोंद आर्ट की शुरुआत हुई है और वहीं से ये प्रचलित भी हुई है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं ट्राई कर रही हूँ हिंदी बोलने की। तो आप देख सकते हैं ये जो मैं बना रही हूँ वो गोंद कला मैं बना रही हूँ, जिसको गोंद आर्ट बोलते हैं। और ये बहुत फोकस वाला काम है। और आप एक बार स्टार्ट करेंगे तो फिर जो आर्टिस्ट हैं वो लोग ये बात समझ सकते हैं। आर्टिस्ट इन द सेंस ज़रूरी नहीं है कि वो पेंटिंग ही करते हों या फिर किसी भी फील्ड में आप आर्टिस्ट हैं, राइट। क्योंकि हर काम एक आर्ट ही होती है। तो आप एक बार जब स्टार्ट करते हैं तो अगर आप सच में आर्टिस्ट हैं और वो आपका पैशन है, आपका काम है, एंड आपको स्पेशली जब उस काम को करते हुए आपको टाइम का पता नहीं चलता, तो आप समझ जाओ कि वो काम आपके लिए है। तो जब भी मैं कोई भी आर्ट पीसेस बनाती हूँ या फिर कलाकृति करती हूँ तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। और मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, माफ़ कीजिएगा। मैं अभी अपने बिल्डिंग के सीढ़ियों पे बैठी हूँ, आई मीन स्टेयर्स पे बैठी हूँ। और बहुत ज़ोर से एक दिवाली टाइप किसी ने बॉम्ब फोड़ा है तो उसकी आवाज़ आ रही थी अभी कुछ देर पहले। हाँ, तो मैं आर्ट की बात कर रही थी। तो मुझे बहुत शौक़ है। मैं बेंगलुरु में काम करती हूँ, ठीक है, जॉब करती हूँ। और मुझे नहीं पता कि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, राइट। तो पर मुझे कभी कभी डाउट होता है, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों के प्रति पैशनेट हूँ। जैसे मुझे घूमना बहुत पसंद है। हाँ, डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलना बहुत पसंद है। उनके कल्चर को जानने का मुझे बहुत शौक़ है। लाइक फूडिंग है ना, कपड़े, वो कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, उनके एरिया में क्या क्या, मतलब कौन सी चीज़ें सालों से चलती जा रही हैं या फिर हिस्टोरिकली फेमस हैं या फिर हिस्टोरिकली यूज़ होती हैं। तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है कल्चर पे। और मुझे फूड रिलेटेड कंटेंट भी बहुत पसंद है। मैं खुद भी बहुत फूडी हूँ, बट मैं अनहेल्दी फूडी नहीं हूँ। तो मुझे खाना बनाना भी बहुत पसंद है। खाना बनाना पसंद है इन द सेंस अलग अलग तरह का खाना। और मुझे ऑथेंटिक खाना बहुत पसंद है। तो खाना बनाना भी मेरे नेचर में बहुत मतलब वो बहुत नेचुरल है। मैं बहुत जल्दी पिक कर लेती हूँ उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई रेसिपी किसी को मैं बनाते देख रही हूँ ना, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके लिए कि कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है। तो इट्स क्वाइट वेरी वेरी नेचुरल टू मी। तो ये बात है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं थोड़ी मल्टी टैलेंटेड हूँ। मैं खुद भी कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि हमने बहुत कुछ सुना होता है ना बचपन से, स्कूल टाइम में, कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दैट काइंड ऑफ थिंग, ओके। बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। मुझे अच्छा लगता है स्पेशली काम करने में। कोई भी काम हो मैं खुद ही इंगेज हो जाती हूँ। तो मुझे
मुझे बड़ा अच्छा लगता है एंड मुझे रियल हैप्पीनेस उससे ही मिलता है। तो आप जो देख रहे हैं ये गोंद आर्ट है और ये मैं बहुत मेहनत से बना रही हूँ और ये बड़ा मज़ा आता है बनाने में। इसके पीछे की भी हिस्ट्री है और मुझे लगता है जिन लोगों ने भी इस कला की शुरुआत की है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरे नज़र में बहुत रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए, खास करके लिए जो लोग कला के प्रति एकदम समर्पित हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अपने लाइफ में सब कुछ करते हुए आप एक फील्ड में समर्पित कर देते हो खुद को, खास करके किसी कला में समर्पित कर देते हो। जैसे कोई म्यूज़िक भी हो सकता है, मैं पेंटिंग करती हूँ, खाना बनाती हूँ, मुझे शॉपिंग करना भी पसंद है, वो भी बहुत सिलेक्टिव है मेरा, तो उसके लिए भी बहुत नेचुरल पिक है मेरे पास, तो मुझे किसी के लिए एफ़र्ट नहीं करना पड़ता है। मुझे लगता है मुझे पढ़ाई के लिए ही ज़्यादा एफ़र्ट मारना पड़ा है पढ़ाई के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट मारा है, क्योंकि मेरे नेचर में है जो चीज़ें मेरे नेचुरल बहुत से बाहर होती है, मुझे उसमें टाइम लगता है थोड़ा, और मेरे बस से बाहर होता है रटा रटाया काम करना या कुछ करना। और अगर कोई मेरी ये वीडियोस देख रहा है तो वो ये जान ले कि सीरियसली रटा रटाया काम नहीं काम आता है आपके लाइफ में जाके। आप किसी भी काम में पैसों के लिए खुद को कुछ दिन के लिए ट्रेन कर सकते हैं, पर वो कुछ ही दिन चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कंटिन्यू हो सकता। तो मुझे नहीं पता कि ये कला आपको कैसी लग रही है या मैं आपको बोर कर रही हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बात करके यूट्यूब पे। ये मेरा पहला ब्लॉग है। मेरे लाइफ में अभी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बट आई मीन मैं ऐसी रहती हूँ, मुझे खुश रहने की आदत है, या फिर आप बोलो बीमारी है इन द सेंस, पर वो बीमारी नहीं है, वो एक आदत है मेरी। मैं ज़्यादा देर सैड नहीं रह पाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। मुझे घूमना फिरना पसंद है और मुझे खुद को हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मुझे खुश रहना पसंद है। मैं किसी भी तरह खुश रह लेती हूँ। मुझे ज़्यादा कोई चीज़ छेड़ना पसंद नहीं है, बल्कि किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना पसंद है। तो ये हुई हमारी बातें। तो आप बताओ मेरे ये जो गोंद कला है वो कैसी लग रही है। आप कमेंट कर सकते हो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो। मैंने अभी स्पीकर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है और मैं खुद को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो हो सकता है जब मैं बोल रही हूँ तब कुछ बैकग्राउंड वॉइस आपको सुनाई दे या फिर मेरी आवाज़ आपको मोटी लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। पर आपको अगर मेरी गोंद कला पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको आप लोगों को इसकी जो ओरिजिनल फ्रेमिंग है मैं आपसे वो भी कल शेयर करूँगी, जहाँ पे आप ये गोंद कला को पूरी तरह अच्छी तरीके से देख पाएंगे। क्योंकि मैंने अभी शॉर्ट व्यूज़ लिए हैं तो वो शॉर्ट व्यूज़ ही इस वीडियो में मैं शेयर कर पा रही हूँ। कल मैं आपको जो फ्रेमिंग वाली पार्ट है वो पूरी शेयर करूँगी।